अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी उमेश अग्रवाल साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम माधु जी। आई होप सर कि आज आप बार-बार आपका जो इंटरनेट है वो नहीं उड़ेगा जैसे लास्ट नहीं, लास्ट टाइम हुआ था। नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। बिल्कुल जी। सर वैसे तो खैर आप हमने आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है जिसमें कि जो ट्रम्प साहब की सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो किसी किस्म की इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो भी लगाई जा सकती है। और उसमें जैसे आपसे मेरी पहले बात हो रही थी कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे अगर वो अमेरिकन नहीं है तो उन प्रॉपर्टीज़ को वो जो है सेल भी कर सकते हैं, सीज़ भी कर सकते हैं और वो सारा पैसा उस कंट्री को भी दे सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए सर बहुत अच्छा हो जाए। हम लोग तो आईएमएफ को लोन देने जैसे हो जाएंगे। तो ये क्या खबर है सर, ये क्या चल रहा है? देखिए, जैसे ट्रम्प साहब बोल रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने बात कर ली ग्रीनलैंड की, उन्होंने बात किया डेनमार्क का, उन्होंने बात किया कनाडा का, मेक्सिको का, पनामा का, सब जगह बात कर दिया। एक छोटी सी हेडलाइन है, लोगों ने मिस कर दी। उन्होंने ये बोला है कि मैं इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता हूँ। मतलब डे वन से वो इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। वो बता देंगे कि अमेरिका डे वन से वॉर पे है। वॉर किसके साथ? चाइना के साथ। और ट्रम्प की कैबिनेट में आप देख लिए जितने भी लोग हैं सब एंटी चाइना हॉक्स है। ठीक है, एक से बढ़कर एंटी चाइना हॉक्स को उन्होंने चुन चुन के रखा है। भले वो तुलसी गबार्ड हो या माइक वॉल्ट्स हो, आप देख लीजिए सब लोग वैसे के वैसे ही हैं। अब इन लोगों को जानबूझ के रखा गया है कि डे वन से वो वर्ल्ड को बताए कि अमेरिका इज वॉर विद द एंटायर वर्ल्ड, और उनको एक पावर दे देंगे। ये एक अमेरिका में ये एक एक्ट है, IEEPA, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट है। ये 1977 में जिमी कार्टर ने अब इसको लेके आए थे। इस एक्ट के कारण अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास पावर्स आ जाएगा कि कोई भी कंट्री के ऊपर वो जब चाहे जितनी चाहे टैरिफ लगा सकते हैं। ठीक है, टैरिफ लगाए तो ठीक है, वो चाहे तो कोई भी ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन को फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टीज, आपके अगर एसेट्स है उसको सीज कर सकते हैं, कन्फिस्केट कर सकते हैं। उनको बस यही लगना चाहिए कि आप जो आपकी जो कम्युनिटी है, आप कोई एक्ट में हो विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, तो उस एक्ट को रख के, वो एक ड्रैकोनियन एक्ट रख के आपकी सारी प्रॉपर्टी सीज करके आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये अभी तक हुआ नहीं है, पर ट्रम्प के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प का एक ही चीज है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किस चिड़िया का नाम है किसी को नहीं मालूम। ट्रम्प के स्टेटमेंट से अभी समझ में आ रहा है। वो तो सीधा ही बोल रहे हैं कि हमको अखंड अमेरिका बनाना है। वो तो बोलते हैं पनामा कैनाल को हम ले लेंगे, हम डेनमार्क से बोले हैं कि ग्रीनलैंड को परचेज कर लेंगे। ट्रूडो की तो हालत ऐसी शर्मशार की है, पूछिए मत। प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर बना दिया। मेक्सिको को बोल दिया कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। मतलब ये आदमी ऐसा है कि नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर और शी जिनपिंग को लगे कि हमको शर्म आ जाए, क्योंकि पहले हम बोलते थे वो लोग सरफिर है, ट्रम्प तो सबको मतलब आगे से आगे कर दिया है। तो इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। और देखिए ये एक्ट ड्रैकोनियन पावर देखता है अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो चाहे ना, देखिए आज आप समझ लीजिए अमेरिका के पास क्या चीज है, उसका डॉलर। ठीक है, डॉलर के थ्रू वो अपनी पूरी अपना साम्राज्य बना के रखा है, और उस डॉलर को सपोर्ट करने के लिए उनकी मिलिट्री है। उनकी मिलिट्री के अमेरिका के पास 800 ओवरसीज मिलिट्री बेसेस है, और वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है। तो आप सोचिए उस डॉलर को बचाने के लिए पूरी मिलिट्री साथ में खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हाइब्रिड वॉरफेयर करेंगे। कहाँ जाकर जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना है वहां पे प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। और मेरे हिसाब से फर्स्ट इनका स्ट्राइक रहेगा ईरान के ऊपर। और आपने देख ही लिया कि वो जैसे स्टेटमेंट दिया है, जैसे अभी पाकिस्तान को भी उन्होंने सैंक्शन किया है। पाकिस्तान के 4 गवर्नमेंट एंटिटीज को उन्होंने सैंक्शन किया है, जबकि पाकिस्तान की मिसाइल मेकिंग जो कैपेसिटी है 3000 किलोमीटर से ऊपर नहीं है भारत के हिसाब से। बट उन्होंने उनको ऐसा लग रहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी रेंज बढ़ा रहा है तो शायद इसराइल को टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। मतलब वो अमेरिका का इंटरेस्ट में अगर इसराइल के सपोर्ट में के अंदर भी कुछ भी कर सकता है। सेकेंड, वो चाहे तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन लोगों की जो उन लोगों ने जो भी कमाया है उधर, उनके बैंक अकाउंट जो भी है
उन सबको फ्रीज कर सकता है, कैपिटल कंट्रोल्स कर सकता है, पैसा नहीं ले जा पाओगे। क्योंकि आपने देखा है कि अमेरिका में मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ऊपर लोग इल्लीगल इमिग्रेंट्स उधर घुस चुके हैं। उन्होंने वहाँ पे शादियाँ कर दी है। तो ट्रम्प तो ये भी बोल रहे हैं कि उस मैरिज को कैंसल करके इन लोगों को वापस भेजो। तो आप अर्जुन जी समझ जाइए कि कैसे, मतलब अगर उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दे, वो बोलते ये थ्रेट है। उनको तो यही बताना है कि अमेरिका के लिए थ्रेट है, क्योंकि आप घुसे हो इलीगल तरीके से, फिर बोलोगे कि आप अमेरिका के सिक्योरिटी रिस्क हो, अमेरिका की सॉवरेनिटी पे रिस्क हो, इकोनॉमिक अटैक कर सकते हो, जॉब्स खा रहे हो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो एक तरह से वो वॉर स्टार्टिंग जैसे ही चालू कर सकते हैं। और इसके कारण जो अमेरिका में जो पाकिस्तानी इंडियंस है, जो पैसा उन्होंने अमेरिका में रखा है, वो भारत नहीं बेच पाएंगे। उसको बोलते हैं कैपिटल कंट्रोल्स। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। लोगों ने इसका अंदेशा नहीं लगा रखा है, पर मुझे लगता है आने वाला है, क्योंकि अमेरिका के अंदर आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि वो शायद रिसेशन में जा सकता है। और जब रिसेशन में आ जाता है तो बाहर से पैसा अमेरिका को छोड़ने नहीं देगा। वो बोलेगा पैसा अमेरिका के अंदर ही रखो। तो अमेरिका को तो ग्रेट तो बनाना है ना। तो मैं वही समझ में मैं यही बता रहा हूँ, अमेरिका ग्रेट बनेगा कैसे? हमें वो सोचना पड़ेगा। लेकिन सर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी तो हो सकती है, मतलब एकदम से कैसे ये जो है वो लोगों की प्रॉपर्टीज को सील कर देंगे या सेल कर देंगे और उसके बाद उन्हें कहेंगे कि यहाँ से निकल जाओ। और जिस तरह की बातें ट्रम्प ने अभी अपनी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और वो भी आपने डेफिनेटली देखी होगी, तो उसमें एकदम से ये इतने ज्यादा चेंजेस लाकर और फिर वो अखंड अमेरिका, वो जो मैप इन्होंने दिखाया है ट्रम्प साहब ने, उसके ऊपर तो खैर सभी हंस रहे हैं। जैसे आप लोग अखंड भारत बनाते हो, अखंड अमेरिका बना रहे हैं, और हम लोग यहाँ जो है वो गजवा हिंद के इंतजार में बैठे हुए, मुझे पता नहीं चल क्या रहा है ये। लेकिन सर फिर भी मुझे बताइए कि ये मतलब ये ऐसा तो नहीं है, मोदी जी ने 2-4 बार मिल लिए हैं ट्रम्प से जाके, तो वो अखंड भारत सुन सुन के उनको भी उसी तरह का कुछ हो गया है, मोदी जी कुछ और पट्टियां पढ़ाकर आ गए, हुआ क्या ये? देखिए, अखंड अमेरिका का तो प्लान ट्रम्प का पहले से ही था, क्योंकि उनका एक ही चीज था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। ठीक है। अब लोगों ने को समझ में नहीं आ रहा है ये मागा का मतलब क्या है। इसका ये भी मतलब है, अगर अमेरिका को लगे कि वो नेशन हमारे लिए थ्रेट है, वो एथेनिसिटी हमारे ऊपर थ्रेट है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ये सब चीज एक्सप्लिसिटली बोली नहीं जाती, मतलब क्लियरली नहीं बोलते, बट इसको एक तरह से एक आपको हिंट्स दिया जाता है। हिंट्स देके आपको समझाया जाता है कि बॉस आप शेप अप हो जाओ, आप अपने हद में रहो, नहीं तो हम आपके साथ ये कर लेंगे। तो एक तरह से बोलते हैं ना, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, कि जैसे कनाडा में बोल दिया कि आप हमारे से मिल जाओ। और यहाँ तक बात आ गई है कि 50% मोर कैनेडियंस बोलते हैं कि हमको यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर कल रेफरेंडम हो जाए और कनाडा बोल दे कि हमको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होना, तो 51st रिपब्लिक बन जाएगा। और वैसे ही अगर कनाडा बन जाता है, कल मेक्सिको में रेफरेंडम बात हो जाए, तो मेक्सिको भी बन जाएगा, क्योंकि यूएस के पास तो डॉलर है ही, छाप के उसको वर्ल्ड में भेजना है। तो इस तरह से लोग, जो आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने डी डॉलराइजेशन की बात की है। तो हम्म। डॉलर को बचाने के लिए टेरिटरी को एक्सपेंड करना जरूरी है। ठीक है। तो वो टेरिटरी एक्सपेंड करेंगे। फिर बाद में उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम ग्रीनलैंड को परचेज कर देंगे। ग्रीनलैंड के अंदर इसके लिए, क्योंकि चाइना उधर आंख लगाए बैठा है और अमेरिका कभी होने देगा नहीं। वो अपनी सारी माइट लगा देगा, क्योंकि उसके ऑलरेडी उधर एयरफोर्स के बेसिस है, उसके उधर स्पेस स्टेशन है। ठीक है। वो तो उधर वो कहीं ना कहीं जाके अब ग्रीनलैंड को भी अपने जुरिस्डिक्शन में ले लेगा। तो तो जी ये एक बहुत बड़ा प्लान है। ये आगे जाके जब इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन होगी ना, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास सब पावर्स रहेंगे, वो रात को कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन सर एक चीज मैं और आपसे दोबारा समझना चाहूंगी, जैसे आपने बताया है अभी, लेकिन ये कि आप ये कह रहे हैं कि जो लोग अमेरिका के नहीं हैं, ठीक है, जो अमेरिकन नहीं है, बाय बर्थ अमेरिकन नहीं है, या जो भी कह लीजिए किसी और कंट्री से वहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, घर ले लिए हैं, कोई और बिजनेस शुरू कर लिया, उस बारे में ट्रम्प साहब ने कहा है कि उन तमाम जो हाउसिंग स्कीम्स होंगी, या हाउस होगा या जो भी होगा, शॉप होगी, वॉट एवर बिजनेस, वो क्लोज कर देंगे वो, और उसको सेल करके और पैसे जो उस कंट्री को देंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए, अगर अगर कोई पाकिस्तानी या कोई भी रेसिडेंट उधर कोई भी पाया गया इलीगल एक्टिविटीज में, और उनको ये लगा ये एक्टिविटी अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट सब फ्रीज हो जाएंगे,
आप कुछ कर नहीं पाओगे। सर वो तो सेकेंड, नॉर्मली वैसे भी होता है ना सर, उस वो तो वैसे देखिए भी एक कानून बना होता है। देखिए वो तो बना होता है पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उसमें वो ड्रैकोनियन हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, आप पैसा पाकिस्तान से नहीं भेज पाओगे। अगर आप पाकिस्तानी अमेरिकन हो तो आप पाकिस्तान में नहीं भेज पाओगे। ओवरसीज पाकिस्तानी, वो बोलते हैं कैपिटल कंट्रोल्स बोलते हैं उसके अंदर। आज इंडिया को 129 बिलियन डॉलर्स आते हैं, ठीक है, मोस्ट पैसा तो गल्फ से आता है, अमेरिका से कम ही आता है। तो इंडिया जो अमेरिका में है वो इंडिया पैसा नहीं भेज पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो जो वो अमेरिका में है वो पाकिस्तान पैसा नहीं भेज पाएंगे, क्यों? अगर ये उनकी फैमिली यहाँ रहती है तो? तो वही बता रहा हूँ, जब प्रॉब्लम चालू होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब चालू होता है, रिसेशन चालू होगा, तब वो क्या बोलेंगे कि अमेरिका का पैसा अमेरिका के अंदर ही रहना चाहिए। अगर अमेरिका का पैसा अमेरिका में घूमता है तो अमेरिकन इकोनॉमी ग्रेट होगी। तो आपको समझना पड़ेगा ट्रम्प का क्या है स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अगर सिचुएशन खराब होती रही तो कुछ भी कर लेंगे इसको बनाने के लिए। देखिए ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। जो पाकिस्तानी जो अमेरिकन है, अगर उनको पैसा भेजना है वो इमीडिएटली भेज दीजिए। वो ये मत देखिए कि फ्यूचर में भेजेंगे, अभी तो आप आराम से भेज सकते हो। फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है तो ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है। मैप भी बना के चेंज कर सकते, तो वो ये सब चीजें तो बहुत छोटी सी बात है उनके लिए। सर हमारे यहाँ तो लेबर क्लास बहुत कम गई है, मेरे ख्याल है अमेरिका इतनी ज्यादा इतनी बड़ी तादाद में नहीं गई कि वो पाकिस्तान को पैसा भेजते हो। वो तो यहाँ से आपको पता है कि वो हमारे भाई लोग जाते हैं और वो तो वापस ही कोई नहीं आते, उनका तो सारा फैमिली उधर होती है। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो वो सर वो तो पैसा वैसा लेके जाते हैं, उसके बाद मुड़कर ही नहीं आते सर, हम तो उन्हें बुलाते रहते हैं। और बाकी जो आम पब्लिक जाती है सर, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा वो कोई यहाँ पर पैसा भेज पाती है। वो भी कोशिश करती है। हमारे यहाँ तो सर ऐसा है कि अगर पंजाब के किसी एरिया का एक एक आदमी अगर पहुंच जाए ना अमेरिका, वो पूरा गांव बुला लेता है। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है। तो वो वहां पर वो अमेरिकन कम हो गए और पाकिस्तानी ज्यादा हो गए, मैंने ये सुना है। देखिए पंजाब साइड तो हमारे भी पंजाबी ऐसे ही है जो पूरा गांव बुला लेते हैं, भले ही वो कनाडा में बैठे हो या यूके में बैठे हो। तो ऐसा है कि फर्क कुछ भी नहीं है। और पर मेरा एक ही चीज आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपने कमा लिया है अमेरिका में पैसा, और आपको या तो अगर आपको पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में भेजना चाहते हैं, इंडिया वाले इंडिया में भेजना चाहते हैं, इमीडिएटली भेज दो, वेट मत करो। क्योंकि कब चालू होगा ये हमको नहीं मालूम। एक रात एकदम से चालू होगा और सडनली बोलेंगे कि आप पैसा नहीं भेज सकते, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो या सर तो वो एक कैब मंथली डालिए। जो जो भेजते हैं सर, वो मंथली वो कहीं ना कहीं काम करते होंगे ना, पूरा मंथ काम करेंगे, सैलरी मिलेगी तो भेजेंगे। अब ऐसे अगर बंद होने वाला है तो ऐसे कैसे पैसा? आप क्या चाह रहे हैं, एटीएम तोड़ के भेज दें जो हमारे यहाँ होता है कि एटीएम तोड़ दो, बैंक लूट लो, मतलब ऐसा कुछ करने को आप बोल रहे हैं? देखिए बहुत लोग तो क्या है उधर कमा चुके होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि 10-20 साल कमाने के बाद हम एक तरह से पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहेंगे, इंडियन सोचेंगे हम इंडिया में शिफ्ट होना चाहेंगे। उस समय अगर वो बड़ा अमाउंट भेजना वो बड़ा अमाउंट चाहेंगे कि वो भेजे, तो उस समय रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। मेरा ये बोलने का मतलब है। नहीं सर, इंडियंस तो हो सकता है सोचेंगे वो इंडिया शिफ्ट हो जाए, पाकिस्तानी ऐसा नहीं सोचेंगे। और अगर कोई पाकिस्तानी मेरा वीडियो देख रहा है और वो ऐसा सोच रहा है, तो प्लीज जो पैसे आपने जमा किए हैं उससे आप अपनी कोई मेंटल ट्रीटमेंट करवा लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान शिफ्ट होंगे, हम तो यहाँ से भागने के चक्कर में बैठे हुए, तो वो उधर से आएंगे। लेकिन सर बहरहाल अमेरिका की इकोनॉमी तो खैर खराब हो ही रही है, लेकिन ये सर अखंड अमेरिका मतलब खामाखाई में पंगे लेने वाली बात है ना, कि एक मैप उन्होंने निकाल दिया और उसमें कनाडा को अपना हिस्सा बता दिया और ये सब कुछ। तो ये आपको नहीं लग रहा कि एक तरह से किसी दूसरी कंट्री के अंदर इंटरफेरेंस की जा रही है अमेरिका से? वैसे तो वो करते ही हैं, उनके हर कंट्री में करते हैं, तो कनाडा क्या चीज है, लेकिन फिर भी कनाडा को देखिए कर रहे हैं। कनाडा अगर आज जिंदा है, सरवाइव कर रहा है, वो अमेरिका के कारण ही कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस उनकी सिक्योरिटी गारंटी करती है, ठीक है, वो अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। सेकेंड, मेक्सिको का ट्रेड अमेरिका से बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अमेरिका क्या बोलता है कि आप आपके ऐसे भी मेक्सिको वाले इंडिया हमारे कंट्री में आने के लिए रेडी है, तो आप एक काम करो, हमारा बागी बन जाओ ना, आपको आने जाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो एक तरह से उनको डायरेक्ट थ्रेट दे रहा। आपको ध्यान होगा मेक्सिकन वॉल की बात किया गया, ट्रम्प ने अपने फर्स्ट कार्यकाल में उन्होंने वॉल बनाने की बात की थी, तब उसके कारण बहुत बवाल भी उठा था। बाइडेन ने आके वो वॉल का काम बंद कर दिया। तो ट्रम्प ने अभी क्या बोला कि हम पूरा मेक्सिको ही ले लेते हैं,
क्योंकि अगर वॉल बनाने के बाद भी मेक्सिकन वाले आ जाते हैं, तो इससे अच्छा तो आपको अमेरिका आना है, तो अब हम ही आपको अंदर अपने अंदर ले लेते हैं, आप हमारा 52nd रिपब्लिक बन जाएगी। तो एक तरह से लॉजिकल बात है ना आरजू जी, आप बोलिए। आपको नहीं लगता है कि अगर मेक्सिकन वाले सब जाना चाहते हैं अमेरिका में, तो वो अमेरिका का भाग ही बन जाओ, ईज़ी हो जाता है काम, कोई काटन ही नहीं रहेगा, सबके लिए ईज़ी हो जाएगा। और वैसे ही कनाडा का भी प्रॉब्लम है, कनाडा के अंदर कोई है भी नहीं, वहाँ पे जाके देखिए खालिस्तानी वहाँ पे मज़ा ले रहे हैं पूरा। तो यूएस को कहीं न कहीं तो लगेगा ना कि कल को खालिस्तान माँग लिया तो कनाडा के अंदर। मतलब आपका है कि कनाडा जो है वो भी अमेरिका का ही एक पार्ट या अमेरिका के साथ ही मर्ज हो जाए, उनके साथ ही हो जाए, अपनी अलग से कोई आइडेंटिटी ना रहे कनाडा की, ये कह रहे हैं आप? यस, वो तो होना ही है। आप देखिए, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पहले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी होगा। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं सर। मैंने तो सुना है एक बार कोई कंट्री बन जाए तो फिर वो उसी तरह से, स्पेशली अमेरिका कनाडा के हवाले से, यहाँ पे तो चले एशिया में तो कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के आने में कुछ ही दिन रह गए हैं कि जब वो व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे, और उन्होंने जो है एक एक करके जो है कहा यही जा रहा है कि जी अपनी कुछ टीम जमा भी करनी शुरू कर दी। लेकिन कनाडा के लिए भी तो सर प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है, जिसमें एक अनीता आनंद भी हैं जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। अगर ऐसे कुछ और होता तो फिर वो वहां पे इलेक्शंस की बात क्यों होती? देखिए आरज़ू जी, ये इमीडिएटली नहीं होता है ये सब काम। एक तरह से बात रखी जाती है, एक्सेप्टेबिलिटी बनाया जाता है। अमेरिका ऐसा नहीं है कि अपनी फोर्स भेजेगा, वहाँ पे एक तरह से एक माहौल क्रिएट करेगा, लोगों को समझाएगा कि आप अलग रह के कोई मतलब नहीं है, हमारे साथ रहोगे तो कितना फ़ायदा है। उन्होंने क्या बोला, हम इकोनॉमिक फोर्स यूज़ करेंगे। इकोनॉमिक फोर्स का मतलब क्या है, वो कनाडा वालों को बताएँगे कि अमेरिका के रहने में कैनेडियंस का कितना फ़ायदा होता है। तो कनाडा के अंदर एक रेफरेंडम भी करा सकते हैं, मैंने आपको यही बता रहा हूँ। अगर उस रेफरेंडम में आ जाए कि हम अमेरिका से मिलना चाहते हैं, तो ओवरनाइट वो 51st रिपब्लिक बन जाएगा। बॉर्डर ही तो चेंज करने का है, क्या बड़ी बात है। और वैसे ही मेक्सिको के अंदर होगा। मेक्सिको के लोग तो ऐसे भी अमेरिका के अंदर क्या बोलते हैं, दीवार फाँद के भी अपनी जान जोखिम लगा के अमेरिका जाते हैं। तो अमेरिका वो भी बोल देगा, आप ऐसे ही इतना प्रॉब्लम कर रहे हो, हम आपको अपने अंदर मिलाना चाहते हैं। तो एक लॉजिकल बात है ना। तो सर अगर आपने फिर वो जी जी। आप गहराई से सोचिए, ट्रम्प क्या करेंगे, वो वहाँ पे भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताएँगे, कि आप अमेरिका का भाग रखने से कितना फ़ायदा होता है। तो अमेरिका का एरिया बढ़ जाएगा और अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशन बन जाएगा। सोचिए। तो सर ऐसे तो हम भी सोचें कि अगर हम ग्रेटर पाकिस्तान बनाएं तो हम आपको अपने साथ मिला लें। बांग्लादेश तो वैसे ही तैयार है, एकदम एकदम रेडी है। तो वो मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं कि बस आज हम हाँ करें और वो आके कह दे रही पाकिस्तान। तो फिर तो सर हर कंट्री ऐसे ही सोचने लगे, सबकी अपनी एक आइडेंटिटी खत्म ही हो जाएगी। जो जिस कंट्री से निकला है वो आगे से फिर उसने यही कहना है। एक जमाने में कनाडा को भी तो कॉलोनी कहा जाता था अमेरिका की, कि जी अमेरिकन कॉलोनी है, इस तरह से। हमारे यहाँ तो बल्कि अमेरिकन एम्बेसडर एक थे, अभी तो खैर चले गए ये, अभी जो गए वो नहीं, उससे पहले। और वो कैनेडियन जो हाई कमिश्नर थे उनके साथ किसी पार्टी में बैठे थे, तो बात भी नहीं कर रहे थे उसके साथ। मतलब वो अपने आप को बहुत तोप समझ रहे थे कि मैं अमेरिका से हूँ और ये कनाडा से भी, इससे क्या बात करनी। तो वो इस तरह बैठे हुए थे सर। तो आपको देखिए लगता है कि ये लोग तैयार हो जाएंगे इस सब चीज को? बहरहाल छोटा सा ही हो, घर हो अपना, अपना जो है वो अपना होता है ना, ऐसे वहां जाके मिल जाए फिर अमेरिका के अंडर हो जाएंगे वो। देखिए, सबसे पहले तो सिचुएशन खराब होने देंगे, इमीडिएटली थोड़ी बोला है। ये टाइम लगेगा, साल भर के बाद भी हो सकता है, 1.5 साल के बाद है। जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, उसके बाद ये प्रपोज़ल रखा जाएगा। पर एक आइडिया तो एक अल्टरनेटिव दे दिया है कैनेडियंस को। और आरज़ू जी, सोचना कुछ भी है, ख़्याली पुलाव कुछ भी बना लो, पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान ऐसा है कि खुद के जो प्रोविंसेस है, उसको नहीं सँभाल पा रहा है। आप सोचिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आज ही देखा आपने, टीटीपी ने आपके 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बंदी बना लिया। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान को भारत के अंदर मिला लेंगे, वो सब नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर वो नहीं सर, कैपेसिटी वो नहीं है। माइंस में काम करने जा रहे थे सर, वो साइंटिस्ट नहीं थे। माइंस में काम, वैसे घूमने फिरने जा अच्छा, रहे थे। नहीं ठीक है, फिर भी आप देखिए ना कि वो माइंस में भी अगर काम करने जा रहे थे, तो आपके जो न्यूक्लियर फ्यूल निकालने के लिए तो जा रहे थे, उनको ही नहीं करने देंगे काम, तो आपका रिएक्टर चलेंगे कैसे?
जब तक आपको रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तक आपके रिएक्टर भी नहीं चलेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी आप ये सोचिए ना कि सोचने से कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकेगा क्या? अमेरिका कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास यूएस डॉलर है और यूएस डॉलर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। जितना चाहे उतना छाप सकता है और वो वर्ल्ड के अंदर फैला देगा। और आप सोचिए आज कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर के बदले अगर यूएस डॉलर यूज होता है कनाडा में, मेक्सिको में, तो वर्ल्ड के अंदर जो डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही थी सब खत्म हो गई ना, क्योंकि फिजिकल बाउंड्रीज एलिमिनेट हो जाता है। तो अर्जुन जी वो सोचिए एक लार्जर गेम प्लान है ये आपके और मेरे से। ये एक बहुत ही छोटी सी हेडलाइन थी जिसको बहुत लोगों ने मिस कर दिया था, जिसको हमने और आपने पकड़ा था। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, और डेफिनेटली इसके ऊपर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम डेफिनेटली इसको फिर डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम सर, थैंक यू।